हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्थानीय मान निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि स्थानीय मान किस प्रकार से निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है। नंबर है हमारा 856। ठीक है दोस्तों, इस 856 में प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान बताना है कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। जैसे देखिए 856 में पहला अंक है हमारा 6, तो हमें बताना होगा 6 का स्थानीय मान क्या है। फिर 5 का स्थानीय मान बताना होगा। फिर उसी तरीके से आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। मतलब प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान निकालना है और हमें बताना है कि इन सभी अंकों का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसका स्थानीय मान निकालने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो 3 अंक है, इन तीनों अंक का कौन कौन से स्थान है। मतलब 6 किस स्थान पे है, 5 किस स्थान पे और 8 किस स्थान पे है। तो देखिए दोस्तों, सबसे आगे में हमारा जो नंबर है वो है 6। ठीक है, पहला अंक हमारा 6 है। तो इस 6 का जो स्थान है वो है दोस्तों इकाई। ठीक है, 6 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। इकाई का मतलब होता है 1। उसी तरीके से 5 का जो स्थान है दोस्तों वो दहाई है। दहाई के स्थान पर है 5। अब दहाई का मतलब होता है 10। उसी तरीके से 8 जो है, 8 किस स्थान पर है, तो 8 हमारा सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 6 हमारा इकाई के स्थान पे, 5 दहाई के स्थान पे और 8 सैकड़ा के स्थान पे है। अगर और कोई नंबर होता है यहाँ पे तो सैकड़ा के बाद हमारा 1000 का स्थान होता। फिर 1000 के बाद अगर और कोई नंबर होता तो 10,000 का स्थान होता। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सैकड़ा तक का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। उसके बाद आगे वाले दूसरे क्वेश्चन में हम लोग इससे बड़े नंबर का स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा 6 है तो हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको नंबर लिख लेना है। उसके बाद ऊपर में आपको सभी अंकों का स्थान लिख देना है। उसके बाद अब हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को इस तरीके से लेकर के हम ऐसे कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको गुना का चिन्ह डालना है। उसके बाद देखेंगे 6 जो है किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इकाई का मतलब होता है 1। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे। 6 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसको 6 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, मतलब 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। अब उसके बाद देखेंगे 5 का स्थानीय मान। तो हम क्या करेंगे, 5 के आगे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह डालेंगे। अब देखिए 5 किस स्थान पर है, 10 दहाई के स्थान पे है। दहाई का मतलब होता है 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। 5 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 50। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50 हो गया। उसी तरीके से अब हमारा 8 है तो 8 का भी स्थानीय मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 8 के आगे फिर इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद गुना करेंगे, गुना का चिन्ह डालेंगे। अब देखेंगे 8 किस स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। तो सैकड़ा का मतलब होता है दोस्तों 100। तो 100 से क्या कर देंगे, हम इसमें गुना कर देंगे। 8 का 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 8 का 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और उसके बाद डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार देंगे, यानी कि 800। 8 का 100 से गुना किया तो कितना आया दोस्तों, हमारा 800। तो इस तरीके से दोस्तों 6 का स्थानीय मान 6 हुआ, 5 का स्थानीय मान 50 और 8 का स्थानीय मान 800। तो इस प्रकार से दोस्तों आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या में किसी भी अंकों का स्थानीय मान काफी आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग इस सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने नंबर लिया है 4726। ठीक है दोस्तों, 4726 जिसमें कि हमारा 4 अंक है। तो इन चारों अंक का हमें स्थानीय मान बताना है। तो 6 हमारा यहाँ पे पहले नंबर पे है तो 6 का इकाई स्थान है, स्थान इसका हो गया इकाई। और 2 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पे है। और 7 किसके स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। और 4 हमारा 1000 के स्थान पे है। तो प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान बताना है। तो अब देखिए दोस्तों 6 का स्थानीय मान लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 6 के आगे इस तरीके से आपको एक एरो बनाना है। उसके बाद आपको 6 लिख लेना है। उसके बाद गुना का चिन्ह डालना है। अब देखेंगे इकाई के स्थान पे है तो इकाई का मतलब होता है 1। तो 1 से हम इसको गुना कर देंगे। 6 गुना 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब 2 का हमको निकालना है। तो 2 के आगे भी हम इस तरीके से एरो बनाएंगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लिख लेना है यहाँ पे, उसके बाद गुना का चिन्ह डालना है। अब उसके बाद दहाई के स्थान पे, तो दहाई का मतलब होता है 10, तो इसको हम 10 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 दाही 20। फिर उसके बाद अब आपको 7 का निकालना है, तो 7 के आगे भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको यहाँ पे 7 लिखना है। उसके बाद 7 किस पैलेस पे है, सैकड़ा के पैलेस पे है, तो सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से गुना कर देंगे। 7 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 700 हो जाएगा। तो 700 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसी तरीके से आप 4 का है, 4 का स्थानीय मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्या करना है, 4 को लिख लेना है, 4 को लिख लेंगे। उसके बाद 4 जो है दोस्तों हमारा 1000 के स्थान पे है, तो 1000 के स्थान पे तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से गुना कर देंगे। 4 को 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 4000। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, उसके बाद 3 जीरो है तो 3 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्थानीय मान, इस प्रकार से निकाला जाता है। 6 का स्थानीय मान 6 हो गया, 2 का स्थानीय मान 20 हो गया, 7 का स्थानीय मान 700 और 4 का स्थानीय मान 4000। आप इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्थानीय मान हम 6 यहाँ पे गुना करके निकालें। आप चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का स्थानीय मान 20 है, तो हम क्या करेंगे, 2 है तो देखिए 2 है और 2 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो 2 के आगे 1 जीरो लगा देंगे, मतलब 20। तो 20 क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान। उसके बाद 7 का अगर निकालना है, तो 7 का स्थानीय मान 700 आया है, तो देखिए 7 है तो 7 के आगे कितने अंक, 1 और 2 अंक है, तो 7 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो आपका 700 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम 4 लिख लेंगे। अब 4 के बाद देखिए कितने अंक है, 3 अंक है, तो 4 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से आप 4 का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में हमने लिया है दोस्तों 47,642। ठीक है दोस्तों, इस वाले हमें 47,642 जो नंबर है, इस नंबर में प्रत्येक अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है। 2 का, 4 का, इस तरीके से सभी का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का जो स्थान है वो इकाई है, 4 का दहाई है, 6 का सैकड़ा है और 7 का हजार है और 4 का 10,000 है। ठीक है दोस्तों, 10,000 के स्थान पे 4, 1000 के स्थान पे 7, सैकड़ा के स्थान पे 6 और दहाई के स्थान पे 4 और इकाई के स्थान पर 2 है। तो इनमें अब प्रत्येक अंकों का हमें स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को इस तरीके से लिख लेंगे, इसके आगे आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए 2 इकाई के स्थान पर है, तो 2 हमारा इकाई के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे और इकाई का मतलब होता है 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे। 2 गुना 1 का मतलब कितना हो गया, 2, तो 2 लिख लेंगे। अब देखिए 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो 4 के आगे भी आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, 4 को यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद गुना 1 लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए दहाई के स्थान पे है, तो यानी कि 10 से, यानी क्या करना है, वैसे 4 के बाद 1 अंक है, तो 1 के आगे यहाँ पे हम 1 जीरो लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 को 10 से गुना करेंगे 40। ठीक है, उसी तरीके से 6 का हमें निकालना है। 6 हमारा सैकड़ा के स्थान पर है, तो हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको क्या करना है, 6 लिख लेना है, उसके बाद इंटू लिख लेना है, 1 लिख लेंगे। सैकड़ा के स्थान पे तो मतलब 100 होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 100 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे कितना जीरो लेंगे, तो आप देख लीजिए 6 है, 6 लिख लेंगे, इंटू लिख लेंगे, उसके बाद 1 लिख लेंगे। अब देखिए 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 को 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमारा अगला नंबर है 7। 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 7 को लिख लीजिए, उसके बाद इंटू लिख लेंगे। 1000 के स्थान पे है, तो 1000 से यहाँ पे हम इसको गुना कर देंगे। 7 को 1000 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7000 हो जाएगा। तो हम 7000 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगला नंबर है दोस्तों आपका 4 जो कि 10,000 के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 4 लिख लेंगे, उसके बाद गुना 10,000 के 10,000 पे है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1, उसके बाद देख लीजिए 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है दोस्तों, अब 4 को 10,000 से गुना करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से कर सकते हैं। 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4 एकम 4। उसके बाद देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो इसके आगे आप लगा दीजिए। ये हो गया दोस्तों हमारा
40,000। ठीक है, तो इस तरीके से स्थानीय मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। 2 का स्थानीय मान 2, 4 का स्थानीय मान 40, 6 का स्थानीय मान 600, 7 का स्थानीय मान 7,000 और 4 का स्थानीय मान 40,000। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का दोस्तों के अंकों का आप स्थानीय मान काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।